Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Mohammad Munir Ahmed and we are discussing Chemistry FSC Part 1 Chapter number 1 Basic Concept. Student, आज हमारा जो टॉपिक है वो है Empirical Formula from Combustion Analysis. Okay student, we take the start. Combustion Analysis जो है ये हमारे पास a type of quantitative analysis है. ये हमारे पास a type of क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और इन कंबस्शन एनालिसिस के अंदर हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं. ओके स्टूडेंट, हम जानना चाहते हैं कि ये हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज. उसके लिए ज़रूरी है कि हम कंबस्शन एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल समझें. कंबस्शन एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंपली कंसिस्ट करता हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर, हम उसको बर्न करते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में. जब हम उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और जब हम इसको बर्न करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन में तो इसके अंदर अगर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे बताया, अगर कार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन है तो वो वाटर में. ओके स्टूडेंट, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म कैसे करते हैं. उसके लिए हम वेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये जो हमारा सैंपल है उसको पहले से वे करके हम फर्नेस के अंदर प्लेस करते हैं, कंबस्शन ट्यूब के अंदर. ये हमारे पास फर्नेस है और यहाँ से हम एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली बर्न होकर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. इनको देन हम सेंड करते हैं डिफरेंट ऑब्जॉर्बिंग चैम्बर में. हमारे पास जो पहला ऑब्जॉर्बर है वो है वाटर ऑब्जॉर्बर. स्टूडेंट, यहां पर भी हम पहले से वे करके मैग्नीशियम परक्लोरेट को प्लेस करते हैं. अब यहाँ पर आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि हम मैग्नीशियम परक्लोरेट को क्यों इस्तेमाल करते हैं. मैग्नीशियम परक्लोरेट एक एक्सीलेंट ऑब्जॉर्बर है वाटर का. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्ट है. ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करके उसी के अंदर डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन में चेंज हो जाता है. यहाँ पर वाटर ऑब्जॉर्ब हो जाता है. रिमेनिंग हमारे पास जो हैं उनको हम नेक्स्ट चैम्बर में भेज देते हैं. नेक्स्ट हमारा ऑब्जॉर्बिंग चैम्बर में नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जॉर्बर है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर है. इसमें हम 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्लेस करते हैं. स्टूडेंट, इसको भी हमने पहले से वे करके यहाँ प्लेस किया है. कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगी. अब यहाँ पर भी ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों इस्तेमाल किया कार्बन डाइऑक्साइड. एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन प्रोसीड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसके नतीजे में ये कंपाउंड में चेंज हो जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एब्जॉर्ब होकर इसका मास बढ़ा देता है. कैसे और वो कौन सा रिएक्शन है. कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर है. जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं तो ये एक बेस है
आपस में ये रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट और हमारे पास वाटर में ये चेंज हो जाता है और इसी के अंदर ये ऑब्जॉर्व हो जाता है। अगर हमारे पास स्टूडेंट इनके अलावा कोई एलिमेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो हम उसके लिए अदर ऑब्जॉर्बिंग चैम्बर भी साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किसको फर्स्ट ऑब्जॉर्व करवाएं और सेकंड। तो उसके लिए हम देखते हैं जो कंपाउंड दूसरों में इंटरफेयर कर सकता है उसको हम पहले ऑब्जॉर्व करवाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट इसी तरतीब से और इसी स्कीम को ज़हन में रखते हुए हम ऑब्जॉर्बर्स को प्लेस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ऑब्जॉर्व करवाने से हमारे पास मास ऑफ वाटर और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम फाइंड आउट करते हैं। किस तरह? हमने ये सैंपल का मास जो है वो भी पहले से हमने वे करके यहाँ पर प्लेस किया। मैग्नीशियम पर क्लोरेट जो है इसको भी हमने पहले से वे करके यहाँ पर रखा। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्टर हमने इसका पहले मास फाइंड आउट कर लिया है, मास कर लिया है, ये सपोज 10 ग्राम है। जब इसके ऊपर कोई और चीज़ या इसके अंदर एक और चीज़ आकर ऑब्जॉर्व या इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं तो इसका मास डेफिनेट बात है बढ़ जाएगा, से 12 ग्राम हो गया। तो अब हम डिफरेंस मेथड से आसानी के साथ मास ऑफ दिस बोर्ड मार्कर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डिस्टर के ऊपर प्लेस किया, अगर इस डिस्टर का मास 10 ग्राम है और उसके बाद बोर्ड मार्कर प्लेस करने के बाद से ये 12 ग्राम हो गया तो हम इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 ग्राम सपोज हमारे पास मास ऑफ दिस बोर्ड मार्कर। इसी तरह हमारे पास ये पहले से वे करके रखा होता है, इसका मास हमने पहले से ही पता है। जब इसमें वाटर ऑब्जॉर्व होता है तो इसका मास इंक्रीज कर जाता है। हम डिफरेंस मेथड से इसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं, मास ऑफ वाटर। इसी तरह इसको भी हमने वे करके रखा होता है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व होती है तो इसका मास भी इंक्रीज कर जाता है और यहाँ से हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट कर लेते हैं बाय डिफरेंस मेथड से। ओके स्टूडेंट, अब हम बेसिकली इस कंबशन एनालिसिस से फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट, लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन क्यों रिक्वायर्ड होती है टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। हमने लास्ट लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के 4 स्टेप पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला स्टेप भी क्या था? परसेंटेज कंपोजिशन। यही रीज़न है कि यहाँ पर भी हम कंबशन एनालिसिस की मदद से परसेंटेज कंपोजिशन ही फाइंड आउट करते हैं, यानी हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब वो हम परसेंटेज किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, ये आपने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो है जो यहाँ पर ऑब्जॉर्ब हुआ है। ये वो मास है जो हमने यहाँ से डिफरेंस मेथड से फाइंड आउट किया था। मास ऑफ कंपाउंड स्टूडेंट, ये वो मास ऑफ कंपाउंड है जो हमने यहाँ फर्नेस के अंदर कंबशन ट्यूब में प्लेस किया था। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12/44 into 100। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपके ज़हन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि ये फार्मूला हमने कैसे डेवलप किया या ये कैसे हमें परसेंटेज दे देता है। मैं आपको यूनिटी मेथड आपको क्लियर है, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले की ड्राइवेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है और इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का मास 12 ग्राम है। ओके, अब अगर हमें 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की 1 ग्राम के अंदर कार्बन को फाइंड आउट करना हो तो 12/44 हो जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमें ये मास जो यहाँ से अब्जॉर्ब हुआ है उसकी अमाउंट हमें पता हो तो उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर इसी फार्मूले पे आप गौर करें तो ये वाला पोर्शन इसी यूनिटी मेथड से ड्राइव हुआ। अब हम अगर ये देखें, ये हमें टोटल कार्बन प्रोवाइड कर देगी। इस अब्जॉर्ब जो हमने यहाँ से अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट किया उसके अंदर ये टोटल कार्बन की अमाउंट हमें दे देगी। और अगर इसको हम टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन को मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड कर दें तो ये अमाउंट ऑफ कार्बन इन कंपाउंड आ गई। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या दे देगी? परसेंटेज। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला भी ड्राइव करते हैं। परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए हम मैस ऑफ वाटर, अगेन स्टूडेंट यहाँ जो ये मैस ऑफ वाटर है, ये वो मैस ऑफ वाटर है जो यहाँ मैग्नीशियम परक्लोरेट के अंदर अब्जॉर्ब हुआ है। मैस ऑफ कंपाउंड इंटू 2.016 ओवर 16 इंटू 100। अगेन स्टूडेंट ये वही चीज़ है जैसे ये मैंने आपको ड्राइव करके दी, इसी तरह यहाँ से हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट जिसकी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, से इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी है और हमें ऑक्सीजन की भी परसेंट, तो हम डायरेक्ट कोई मेथड ऑप करके या कोई डायरेक्ट फार्मूला लगा के ऑक्सीजन इसलिए नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि कंबशन एनालिसिस के दौरान हम खुद जो है एक्सेस में ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को बर्न करने के लिए। अब हम उसको फाइंड आउट करना भी चाहते हैं तो हम इनडायरेक्ट मेथड से उसको फाइंड आउट करेंगे। उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए यू नो परसेंट मीन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को सम करके हम 100 में से माइनस कर दें तो दिस विल प्रोवाइड यू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, मैं आपके इंटरेस्ट के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको यहाँ पर कर देता हूँ। हमारे पास सपोज हमारे पास कैंडल है, कैंडल जो है वो वैक्स पे होती है और वैक्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हम इसको बर्न करते हैं और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए हम इसको यू ट्यूब एक यू शेप ट्यूब के साथ अटैच कर देते हैं जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये वेट अमाउंट हमने यहाँ रख दी है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह हम एक और यू शेप ट्यूब के अंदर 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन इसको मिलेगी जब ये बर्न होगा, तो डेफिनेट बात है इसमें कार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो वाटर, और रिस्पेक्टिवली यहाँ पर मैग्नीशियम परक्लोरेट है तो इसके अंदर हमारे पास वाटर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। इनको हमने पहले से वेक करके रखा होता है। यहाँ से आप आसानी के साथ इसका मैस फाउंड आउट करके उसको आप यहाँ पर प्लेस करके इजीली परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट, ये हमारे पास मेथड है कि कैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द कंबस्शन एनालिसिस। इस टॉपिक से रिलेट करती एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी बुक में दी हुई है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।